जंग में शानदार फतह और दो तरफा सीज फायर के बाद हुकूमत के एतमाद में बला का इजाफा हुआ है, लेकिन अंदरूनी सियासी महाज पर सीज फायर की बजाय एक बार फिर गर्मा गर्मी की शुरुआत है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहर्रिक हो गई है और जिस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को जंग में बेमिसाल कामयाबी से मात दे दी गई है, इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर उसी लबो लहजे का इजहार करना शुरू कर दिया है। आज 3 घंटे की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात का खुलासा जो है वो पुराने बयानिए की बजाय और एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करने से हुआ। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। आप नाकाम हो चुके हैं। आप हकीकत को तस्लीम करें और तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं, उनसे भी कर सकते हैं। ये तहरीक जारी है, भरपूर तरीके से जारी, और हर बंदा इसमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो पिछले 76 साल से कब्जा है एक माफिया का, ये कब्जा छुड़ाने की एक तहरीक है और ये इतनी आसान बात नहीं है, आप जानते हैं इसको। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर इमरान खान और हम मिलके उसके खिलाफ एक आवाज उठा रहे हैं। नाज़रीन, सख्त लबो लहजे में मगर वज़ीर आला ने भी ये तस्दीक की है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कोट अनकोट अवेलेबल हैं, यानी कि दस्तयाब हैं। लेकिन इसके साथ हुकूमत को खबरदार भी किया है कि अगर पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो IMF से मामलात में हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। जो बजट आ रहा है तो उसके लिए बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शरायत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। इमरान खान से तवील मुलाकात के बाद सहाफ़ियों ने अल यमीन गंडापुर से जब ये सवाल किया कि आपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी, तो इस सवाल पर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। ये भाईजान, अब ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये सवाल आप आर्मी चीफ से करना के लिए भी नहीं मुबारकबाद दी थी, नहीं दी थी। थोड़ा सा उधर भी बोल लिया करो, वहां तो जाते हो नहीं, आपको आप उनसे पूछेंगे ना फिर पता चलेगा। नहीं, मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ। एक मिनट, मेरी तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई, न मेरी उनसे बात हुई है इसके बाद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिफेंसिव पे दिखाई दिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ही पूछ लीजिएगा जब उनसे मुलाकात हो। वजीर आला का मौक़िफ़ करीबन वही है कि जो बानी PTI का है वो भी इस हवाले से, इस फैसले से खुश नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान ने ना सिर्फ एजाज़ मिलने के फैसले को खुशाइंद करार दिया था, बल्कि फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देते हुए इनके किरदार की तारीफ भी की। और आज ही इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पार्टी चेयरमैन के बयान को उनकी जाती राय करार देते हुए कहा है कि बानी PTI के होते हुए चेयरमैन पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते। इमरान खान का बयान तो हमने दे दिया था, चेयरमैन इमरान खान है। अगर गौहर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया होगा, PTI की नुमाइंदगी करके वो नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान का बयान चेयरमैन की तरफ से इमरान खान का बयान है। अगर वो खुद कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते तो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने दावा किया है कि जेल में GHQ केस लगा हुआ था, 3-4 घंटे हम बैठे रहे लेकिन हमें समात में शामिल नहीं होने दिया गया, इजाजत नहीं मिली कि हम अंदर जाएं। बानी ने जज साहब को बताया कि मेरी बहन बाहर हैं, उनको अंदर आने दिया जाए, मगर जज साहब के अहकामात के बावजूद हमें अंदर नहीं बुलाया गया। अलीमा खान ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान को जेल में एक कैदी की सहूलत भी नहीं दी जा रही। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी थी लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई और 8 महीनों में फकत एक मरतबा उनकी बच्चों से बात करवाई गई है। अलीमा खान ने भी इमरान खान के इस बयान की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की खातिर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए वो तैयार हैं, उन्हें कोई मिलने नहीं आया। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। बानी ने कहा है कि ये खबरें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं और इससे पहले ये खबरें गर्दिश में थीं कि 6 मई को इमरान खान से एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की और चंद दिन पहले भी कुछ गैर सियासी शख्सियात की इमरान खान से मुलाकातों की अफवाहें गर्दिश में रही हैं। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी गई है और आज ही इमरान खान ने तीसरी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया है। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम 9 मई के केसेस में आज तीसरे रोज भी पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए अडयाला जेल पहुंची, मगर खान ने किसी तफ्तीश या टेस्ट में पेश होने से सरहन इनकार कर दिया।
9 मई को ही जवाब बनाकर आज वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ पर शदीद तंकीद की। सरगोदा में तलबा से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया, इसमें ज्यादा फर्क नहीं। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, यकीन मानो वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, और आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। जबकि मरियम नवाज के बयान के रद्द अमल में तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मरियम नवाज को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा गया है कि धांधलीज़दा जाली वजीर आला सरकारी खर्च पर कौम के बच्चों को गुमराह करने निकली हैं। कौम खसूसन नौजवानों के पुख्ता सियासी शऊर के सामने जाली वजीर आला के भाषण गैर मेयारी स्टैंड अप कॉमेडी से बढ़कर कुछ नहीं। सियासी तनाव एक बार फिर सर उठा रहा है। सियासी महाज पर एक बार फिर दूबदू की कैफियत जन्म ले रही है और साथ ही अदालती महाज पर उलझी हुई पीटीआई के 86 रहनुमाओं को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को 10-10 हजार के मचलकों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा किया गया है और रिजर्व सीट्स वाला मामला भी एक बार फिर जो है लाइमलाइट में आ गया है। मखसूस नशिस्तों के केस में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराजात की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, मगर अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी फैसले तक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर समाअत रोकने का एतराज भी मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने मखसूस नशिस्तों के केस में इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा है कि इमरान खान की ताकीद है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना। हम मखसूस नशिस्तों का केस पूरी ताकत से लड़ेंगे और अब हमने हर मामला कौम की अदालत में पेश करना है। लाइव स्ट्रीमिंग से कौम देखेगी कि क्या हो रहा है। अहम केस है, सियासी और कानूनी इस लड़ाई में एक बार फिर उबाल आने को है। पीटीआई की तरफ से इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक लाने के इशारे भी मिले और अब एहतजाजी तहरीक और आईएमएफ मामलात में साथ ना देना, कोऑपरेट ना करने का भी एक बार फिर कहा जा रहा है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाए दीजिएगा सर, आज शानदार फतह के बाद बहुत ही तारीखी दिन था। बेटन ऑफ फील्ड मार्शल जो है वो सौंपा गया, नवाजा गया अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। आपकी जमात बड़ी मुनकसिम है सर, आप खुश हैं आज या नहीं खुश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम।